हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम हिंदी शिक्षण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है भाषा का आकलन, भी बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, सी है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, डी भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। एक भाषा शिक्षक के लिए यह जरूरी है कि वह अपने बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाएं ताकि भाषा संबंधी उनकी जो बहुत अच्छी पकड़ है वो हो सके। इससे उनमें भाषागत बोधगम्यता बढ़ेगी। जो बच्चे होते हैं, एक शिक्षक को ऐसा करने से उनके अंदर भाषागत बोधगम्यता बढ़ेगी। नेक्स्ट है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। ऑप्शन ए संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें, बी बच्चे अपनी भाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, सी है बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें, डी है बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें, संस्कृत निष्ठ भाषा में बात ही जवाब दें। ऐसा एक शिक्षक को नहीं करना चाहिए कि जो बच्चा है वो सिर्फ संस्कृत निष्ठ ही भाषा में जवाब दे। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से यह अपेक्षा करते हैं कि उनके बच्चे से जो प्रश्न पूछे जाए उसका उत्तर बधे बधाए ना दे करके अपितु वे अपनी स्वयं की मौलिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करे। जो बच्चा होता है अपने स्वयं की भाषा को व्यक्त करे, वह जिस भाषा में बात कर ले जाता है। नेक्स्ट है, भाषा स्वयं में आपको बताना है कि भाषा स्वयं में क्या है। ऑप्शन ए है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, बी है एक जटिल चुनौती है, सी एक विषय मात्र है, डी संप्रेषण का एकमात्र साधन है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। भाषा का जहाँ तक प्रश्न है, यह स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो अपने वातावरण के इसमें ए सही होगा। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है जो अपने व्याकरण के दायरे में आबद्ध रहकर गतिमान होती है कि संप्रेषण और भाषा एक संप्रेषण का एकमात्र साधन है। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है और यह संप्रेषण का एकमात्र साधन भी हो सकता है। नेक्स्ट है, भाषा का प्रयोग ऑप्शन ए है केवल मुद्रित सामग्री में होता है, बी है जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, सी है केवल परीक्षा में होता है, डी है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का दृष्टिकोण एकांकी ही नहीं होता बल्कि यह जीवन के विभिन्न संदर्भों से जुड़ी होती है। यह केवल पाठ्य पुस्तक या परीक्षा अथवा मुद्रण सामग्री से ही संबंध नहीं रखती, यह जीवन के विभिन्न संदर्भों से विभिन्न पक्षों से अपना संबंध रखती है। नेक्स्ट है, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही प्रवेश उपलब्ध कराया जाए, बी है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का उपलब्ध कराया जाए, सी है बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए, डी है बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए।
बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, अतः यह आवश्यक है कि उन्हें बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, जिससे वे अच्छी तरीके से भाषा सीख सके। नेक्स्ट है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, दूसरों की बात समझना सीखना। बी, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। सी, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। डी है, अपनी बात कहना या सीखना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना है। भाषा के सीखने अथवा सिखाने के पीछे निहित उद्देश्य यह होता है कि विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग किया जा सके। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। भाषा अर्जन के पीछे निहित उद्देश्य यह होना चाहिए कि भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जा सके एवं साथ ही साथ भाषागत व्यापक पकड़ होनी चाहिए। शिक्षक को भाषा में व्यापक अच्छी पकड़ होनी चाहिए, जिससे वह अपने छात्रों को बेहतर तरीके से सिखा सके। नेक्स्ट है, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना ... से संभव है। ऑप्शन ए, मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं, लिखित परीक्षा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा पोर्टफोलियो से संभव है। नेक्स्ट है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें आपको बताना क्या है। साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र साधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए। डी, साधन है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन है। भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य नहीं अपितु एक साधन है, जिनके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह कहा जाए कि ये पुस्तकें एकमात्र साधन है, उचित नहीं होगा। नेक्स्ट है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में। आपको बताना है कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में किस प्रकार मदद करती हैं। बाधक के रूप में त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों से पढ़ने की वस्तु हैं, साधक हैं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। पत्र पत्रिकाओं में भाषा का प्रयोग सामान्य से लेकर विशेष तक होता है। यह सहजता से लेकर साहित्यता तक भरा होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में साधक हैं। नेक्स्ट है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। डी है, श्रुतलेख। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है कि प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। नेक्स्ट है, प्रश्न पूछना, प्रक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना क्या है। एक, साहित्यिक गतिविधियां हैं, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं। सी, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। डी, केवल शिक्षण पद्धति है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, चर्चा में भाग लेना, वर्णन करना भाषा सीखने तथा सिखाने के तरीके हैं। नेक्स्ट है, बहुभाषिक एवं बहुत सांस्कृतिक कक्षा में। यहाँ बहुत नहीं होगा, बहुसांस्कृतिक होगा। बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में ऑप्शन ए है, बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। बी, बच्चों की मातृभाषा को समुचित स्थान देते हुए मानक भाषा से ही परिचित कराना चाहिए। सी, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। डी है, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए।
तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। बच्चों की मातृभाषा को समुचित स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। ऐसी कक्षा जहां अनेक भाषाओं एवं अनेक संस्कृतियों के विषय में जानकारी दी जाती है, वहां सर्वप्रथम यह आवश्यक होता है कि बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान देते हुए मानक भाषा से बच्चों को परिचित कराना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा के व्याकरण की समझ को, ऑप्शन है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, बी है केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, सी है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, डी है संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। भाषा व्याकरण की समझ को बेहतर बनाने के लिए संदर्भ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। जहाँ तक भाषा के व्याकरण की समझ का प्रश्न है, इसे महत्वपूर्ण संदर्भपरक प्रश्नों के माध्यम से आकलित करना चाहिए, न कि लघुत्तर प्रश्नों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और संदर्भपरक प्रश्नों से के माध्यम से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, बी है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, सी भाषा की बारीकी और संदर्भ बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, डी है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। भाषा शिक्षण का उद्देश्य है भाषा की बारीकियों को समझना और उसे जानना और संदर्भ बोध को सम्यक रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।